आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम, हमें जनमाध्यम बनेंगे आपकी आवाज़ का माध्यम। इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं हैं तो कुछ लोग इसे देश हित में बता रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं बरेली के गांधी उद्यान में, जहां पर हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर देश की लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि अगर आपके घर में 3 वाहन है तो एक वाहन का यूज करें, पेट्रोल के और डीजल के कम यूज करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ अचानक से आज सुबह 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल पर बढ़ा दिए गए और सीएनजी गैस पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए। इस पर हम जनता से चर्चा करेंगे आखिरकार क्या असर पड़ेगा। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुधांशु भटियार है। सुधांशु जी, ये बताइए, जिस तरह से अचानक से 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल पे, डीजल पे 3 रुपए बढ़े हैं, प्रधानमंत्री जी पहले ही अपील कर रहे थे कि ईंधन का कम यूज करें, क्या असर पड़ेगा जनता पर? असर क्या, वैसे तो ये अच्छा ही है कि जिसके पास 4 या 5 गाड़ियां हैं या 4-5 स्कूटियां हैं, तो वो अगर पेट्रोल वाली हैं तो उसमें जो है उनको 4-5 गाड़ी को ना यूज़ करके 1 या 2 गाड़ी की यूज़ करें, जो अगर ज़्यादा बेनिफिशियल है उस चीज़ को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, जो योगी जी ने अपील की उस पे आपने बताया, मोदी जी ने अपील की कि सोना भी कम कर, सोना 1 साल तक ना खरीदें, तो क्या देश पर कोई बड़ा संकट आने वाला है जिस तरह से ये लगातार अपील हो रही है? नहीं सर, संकट तो आने वाला है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है तो संकट तो ज़रूरी है। हम और लोगों से बात करेंगे। हम एक मैम है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता पटेल। प्रेमलता पटेल जी, ये बताइए, जिस तरह से सोना जो है स्त्रियों का गहना होता है, सोने की बहुत शौकीन होती हैं स्त्रियां। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना कम खरीदे, वो सोना ना खरीदें 1 साल तक, और पेट्रोल डीजल का यूज कम करें। तो क्या कहना चाहेंगी इस पे? तो इसमें तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अभी शादियां हो रही हैं तो उसमें तो गोल्ड कंपलसरी हो गया है। तो उसलिए मोदी ये भी कह रहे हैं कि सोना कम खरीदो, तो अभी शादियां हो रही तो उसमें तो और बढ़ोतरी है। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहेंगी? पेट्रोल डीजल के लिए अब मोदी ने कहा है सैटरडे मंडे ऑफ रहेगा व्हीकल का। ठीक है, तो हम जॉब करने वाले क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? तो आपने देखा, साफ तौर पर पटेल जी ने कहा कि जिस तरह से शादियों का सीजन है उसमें सोने की खपत बढ़ती है, और अगर इस तरीके से आह्वान किया गया है, अगर सोना नहीं खरीदा जाएगा तो शादियां कैसे होंगी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हितेश कुमार अरोड़ा है। अरोड़ा जी, थोड़ा सा बताइए, जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है और योगी जी ने अपील की है, अगर 3 वाहन हैं आपके घर में तो एक वाहन का यूज करें। पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से बढ़ा दिए गए हैं। जब सुबह जनता सोकर उठी तो उसे एक सरप्राइज मिला कि 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल पर बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अ, एक प्राकृतिक परेशानी है जो आ रही है। युद्ध जो है एक आह्वान है आम जनता के लिए। हाँ, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि इस हित में सोचा जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए तो सरकारी वाहनों का या प्राइवेट वाहनों का उपयोग करना चाहिए। और इन फ्यूचर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नहीं, पहले ये देखने में आता था, जैसे ही पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते थे जनता सड़कों पर आ जाती थी जी, और जनता इसका विरोध करती थी। जी। तो इस वक्त जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तब आपको क्या लगता है कि इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? ये एक भारतीय समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल समस्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, कल सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी इस बात के लिए आह्वान कर रहे थे कि इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। वी शुड टेक केयर द करेक्टिव एक्शंस, ऑल द मेजरमेंट शुड बी टेकन एट इमीडिएट बेसिस। अनलेस एंड until we will not think in these parameters, we will face a lot of difficulties in the coming time. So this is not with only with India, it is across the world, across the globe, which is happening currently. तो आपने देखा कि अरोड़ा जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, जहां पर लगातार अपील की जा रही है कि आप जो है पेट्रोल डीजल का कम यूज करें। हमारे साथ एक साहब और हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम भी है आपका? जी, मेरा नाम आकाश अरोड़ा है। आप भी अरोड़ा जी हैं? जी, जी, जी। तो अरोड़ा जी बताइए, जिस तरह से अचानक से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सरप्राइज मिला लोगों को, जैसे ही पंप पे पहुंचे तब पता लगता है कि साहब 3 रुपए बढ़ गए। तो जब आप पंप पे पहुंचे कैसा फील हुआ कि साहब 3 रुपए बढ़ गए हैं?
देखिए, महँगाई तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो अभी एक वैश्विक समस्या है, हम सब युद्ध में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 साल हो गए लगभग यूक्रेन-रशिया का युद्ध चल रहा है, इधर मिडल ईस्ट के ज़्यादातर देश युद्ध में हैं। तो अभी पूरी दुनिया युद्ध में है, इस वजह से इसका ये एक एनर्जी क्राइसिस वाली स्थिति बन रही है। तो इसमें मुझे लगता है मोदी जी ने जो बोला है, सही बोला है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि वही देश जो है सक्सेस होता है जो जागरूक, जिस देश के नागरिक जागरूक होते हैं अपने देश के प्रति और अपना-अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अमेरिका में भी 51% जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी 13% पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पोलैंड, मैक्सिमम देश जो कि विकसित देश हैं, सभी जगह जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो हम तो अभी विकासशील देश हैं, विकसित देश में भी हमारी गिनती नहीं होती है। तो मुझे लगता है अभी तक जो है सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को भी इस समय विरोध को किनारे करके सरकार के इस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए और सरकार जो रिक्वेस्ट कर रही है, इस पे हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है। मगर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये सिचुएशन जो आई है वो सरकार की नाकामी से आई है और सरकार इस पे काम कर सकती थी और भारत के अंदर दाम नहीं बढ़ते। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके मैं आपको जो वित्त मंत्री थे विपक्ष के, उनका 2013 का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब रात्रि में आप 8 से सुबह 6 बजे तक तेल यूज़ ना करें। ये 2013 का स्टेटमेंट है। तो उस समय तो कोई वैश्विक युद्ध भी नहीं था हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोई युद्ध नहीं चल रहा था। तो 2013 में भी ऐसी क्राइसिस आ गए थे कि सोना लेने के लिए मना किया था और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी का भी एक ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आप सोना मत खरीदिए। तो अभी मैं सर आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। इंदिरा गांधी के बयान को लेकर जो द हिंदू का एक हाँ, हाँ। कटिंग चल रही है वो फेक है, ओके। वो रियल नहीं है, वो एआई द्वारा लेकिन जनरेटेड है। वित्त मंत्री का जो बयान है उस पे क्या कहना है, जो पूर्व वित्त मंत्री उनका जो तो एक मैं ऑन इंदिरा रिकॉर्ड। गांधी की बात कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड एक सोशल मीडिया पे वित्त मंत्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है, पूर्व वित्त मंत्री, जिसमें वो कह रहे हैं तेल ना खरीदो। तो उस समय कुछ अलग क्राइसिस आए होंगे, उन्होंने भी देश हित में देशवासियों से अपील करी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो गलत है, लेकिन विपक्ष ने अलग समय पे देशवासियों को देश हित में अपील करी है, हमने तब भी पालन किया था। अभी आधी दुनिया युद्ध में है, तो हमें अलग तरीके से जो है सरकार के हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार से सवाल भी करना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। तो आपने देखा जिस तरह से लगातार मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर। एक महिला से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोने ना खरीदने के बयान पर, अगर ये शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में सोना नहीं खरीदा जाएगा तो क्या खरीदा जाएगा। तेल की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम जॉब में हैं और जॉब में जब हम हैं तो आखिरकार कैसे यूज कर पाएंगे, कम तेल यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ आकाश अरोड़ा साहब थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश हित में हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। विपक्ष को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2013 में भी ऐसा ही आह्वान हुआ था जो कि देश हित में था, तो आज जो आह्वान है वो देश हित में क्यों नहीं। फिलहाल मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार कमेंटबाजी चल रही है। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।